देवभूमि में चार धाम यात्रा शुरू हुए 1 महीना बीत चुका है। महज 30 दिनों में ही करीब 20 लाख श्रद्धालु चार धाम के यात्रा कर चुके हैं। चार धाम यात्रा में एक और जहां श्रद्धालुओं के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट रहे हैं, वहीं इस बार चार धाम में होने वाली मौतें भी रिकॉर्ड बनाती दिख रही हैं। पिछले साल पूरी यात्रा के दौरान 243 मौतें हुई थी, लेकिन इस बार भारी भीड़ के बीच भक्तों की मौत का सिलसिला कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि ज्यादातर भक्तों की मौत हार्ट अटैक या अन्य बीमारी की वजह से हुई। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक सबसे ज्यादा 49 मौतें केदारनाथ धाम के रूट पर हुई। इसके अलावा बद्रीनाथ और यमुनोत्री में 22 भक्तों की मौत हुई, जबकि गंगोत्री में 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ज्यादातर श्रद्धालुओं की मौत हार्ट अटैक या अन्य गंभीर बीमारियों की वजह से हुई। चार धाम यात्रा में जान गंवाने वाले 32 श्रद्धालुओं की उम्र 25 से 45 साल की थी। अन्य श्रद्धालु 45 से ज्यादा उम्र के थे। साल 2023 की बात करें तो 6 महीने की पूरी तीर्थ यात्रा के दौरान 243 भक्तों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार तो सिर्फ 1 महीने में ही 100 भक्त अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भक्तों की मौत से जुड़ी अहम जानकारी दी है। विभाग के मुताबिक जिन श्रद्धालुओं की मौतें हुई हैं, उनमें से ज्यादातर गर्भ राज्यों से चार धाम यात्रा पर आए थे। भक्तों की बड़ी लापरवाही ये है कि वो यात्रा को पूरा करने में जल्दबाजी कर रहे हैं। चार धाम यात्रा को पूरा करने में अमूमन 10 से 11 दिन का समय लगता है, लेकिन श्रद्धालु यात्रा को 5 दिन में पूरा करने की जल्दबाजी कर रहे हैं, जिसका बुरा असर उनकी हेल्थ पर देखने को मिल रहा है। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर मौसम ठंडा है। भक्त खुद को इस मौसम के हिसाब से ढाल नहीं पा रहे हैं। पहाड़ों पर अच्छी ठंड है, ऐसे में शरीर का तापमान तेजी से गिरता है, जिससे धमनियां सिकुड़ जाती हैं। ऐसा होने पर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए भक्तों को सावधानी बरतने की जरूरत है। चार धाम में 10 जून तक 19,56,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि इन 30 दिनों के दौरान 2023 में 12,35,000 के करीब श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। यानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल श्रद्धालुओं की संख्या 7 लाख से भी ज्यादा है। अब तक दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा संख्या बाबा केदारनाथ धाम में है, जहां 1 महीने में 7,48,348 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्री धाम में 4,72,065 श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं। यमुनोत्री धाम में 3,46,545 श्रद्धालु आए। गंगोत्री धाम में अब तक कुल 3,39,852 श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। हेमकुंड साहिब में 49,400 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि इस साल चार धाम यात्रा नया रिकॉर्ड कायम करेगी। 2023 में 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। पूरे यात्रा सीजन में 56 लाख के करीब श्रद्धालु चार धाम और हेमकुंड साहिब के दर्शन करने पहुंचे थे। इस बार उम्मीद है कि पूरे यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं की संख्या 65 लाख तक पहुंच सकती है। चार धाम यात्रा में उमड़ी भीड़ का असर भक्तों की सेहत पर देखा जा रहा है। मौत का आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि चार धाम यात्रा के दौरान लापरवाही कितनी घातक साबित हो सकती है। भक्तों को पहाड़ों पर मौसम का मिजाज समझने की सख्त जरूरत है। साथ ही ये भी जानने की जरूरत है कि यात्रा को पूरी करने की जल्दबाजी में उनकी जान तक जा सकती है। चार धाम यात्रा पहाड़ों के संकरे और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है। भारी भीड़ के बीच इन रास्तों में गुजरने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारी श्रद्धालुओं से अपील है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का पालन करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, यात्रा के दौरान आराम भी करते रहें, शरीर में पानी की कमी न होने दें और सुरक्षित यात्रा को संपन्न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।